आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। 2014 के पहले का वह भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक वो भारत था जहां पर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था, देश के अंदर कहीं उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या है, यहां दंगा होता था। कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहे न की। यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन कहां से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। हर भारतवासी गौरव के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। तो सीमाएं हमारी सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंहनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने इसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया, दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है, कुछ समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है, तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है, लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और ये देश
विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। यह चुनाव बहनों और भाइयों केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। याद करिए, सपा हो या कांग्रेस, उनकी ओर से उस पार्टी का अध्यक्ष केवल एक खानदान का ही व्यक्ति हो सकता है। और यहां पे मोदी जी के बारे में जब चर्चा करते हैं, एक सामान्य गरीब परिवार से निकल करके पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करते हुए उनके लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है। ये मोदी जी के कारण आज भारत के बारे में एक दृष्टिकोण बन रहा है। और इसीलिए जब ये चुनाव की बात आ रही है तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट, हमने परिवारवादियों को वोट देना है या देश के बारे में सोचने वाले लोगों को वोट देना है। और देश के बारे में सोच को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे सुरक्षित और खुशहाल माहौल में आगे बढ़ने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज में चुनाव है। सपा, कांग्रेस, बसपा के लोग आएंगे तो फिर माफिया राज भी साथ लेके आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कानून के राज में विश्वास करती है, कानून के राज को स्थापित करने में विश्वास करती है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करती है। ये चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर चुनाव हो रहा है। भ्रष्टाचारी गरीब का ऐसे हड़पते रहेंगे, गरीब का हिस्सा ऐसे हड़पते रहेंगे कि, और भ्रष्टाचारियों के स्थान जेल में होनी चाहिए। यह तय करने के लिए इस प्रकार की इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। एक तरफ एक जातिवादी लोग थे जो जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव, हर गरीब को विकास के साथ जोड़ते हुए शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव उपलब्ध कराने वाली सरकार है। यह चुनाव एक तरफ विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने वाली सरकार है और दूसरी तरफ देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों के बीच में होने जा रहा है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए। हमें तय करना है। आपने सपा और बसपा के कार्यकाल को भी देखा है, सभी युवाओं को रोजगार नहीं दे पाते थे, उनके हाथों में तमंचे लहराते थे। हमने उन युवाओं के हाथ में टैबलेट देने का काम किया है। टैबलेट आप सब जानते हैं, वे कर्फ्यू लगाते थे। हमने कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके इसमें कावड़ यात्रा चलाने का काम किया है। और इसीलिए बहनों भाइयों, वे आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो चुका है। जो कार्य कभी नहीं हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए तेजी के साथ दुनिया के अंदर एक नए स्थान को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आज इसीलिए हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए कि मोदी जी की गारंटी के कारण ये सब संभव हो पाया है।